इरादे, इंटेंशन। हम लाइफ में जो भी करते हैं उसके पीछे एक वजह होती है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो हमें वजह पता हो। बहुत बार ऐसा होता है कि वो वजह छिपा हुआ होता है, हमें पता ही नहीं होता हम क्यों कर रहे हैं, मगर देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न। जैसे कि घर से बाहर निकलना या शहर के बाहर निकलना। हमारे पेरेंट्स के जनरेशन के टाइम पर घर से बाहर निकलना मतलब कोई ज़रूरत है, या तो कोई फैमिली गैदरिंग है या किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना है। अभी भी है ये सारी वजह हमारे लिए भी, मगर एक और वजह है जो बहुत ज़रूरी है, वो हम खुद हैं। हमारे जनरेशन को एक आज़ादी का एहसास होना, एक सुकून मिलना, अपने आप को खोजना, अपने एक ज़िंदगी में बहुत सारी ज़िंदगियाँ जीना, ये सब एक इरादे हैं जो हमें बाहर की ओर ले जाते हैं। कुछ ऐसे ही इंटेंशंस के साथ मैं कुछ समय पहले अमृतसर होके आई हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील करा मैंने, क्योंकि मेरे लिए वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पर कुछ समय के लिए एकदम फ्रीली जी सकती थी। ऐसा नहीं है कि मेरी यूजुअल लाइफ में वो फ्रीडम नहीं है, वो है, मगर एक ज़ोन में रहना जहाँ पर आपको किसी की फ़िक्र नहीं करनी है, बस आपको अपने लिए समय निकालना है और अपने लिए जीना है। उस चीज़ का मज़ा आपको तभी आएगा जब आप खुद निकलेंगे। तो कैसी रही मेरी जर्नी, कैसा रहा मेरा सफ़र, सब कुछ इस वीडियो में होगा। आई होप यू विल एन्जॉय इट बिकॉज़ आई एन्जॉयड इट अ लॉट। मैं उठी 5 बजे बिकॉज मुझे जाना था अपने फ्रेंड के घर, जहाँ से हम जाते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन थी अराउंड 7-7:20। हम दोनों के लिए ये पहली ट्रिप थी जहाँ पे हम ऐसे जा रहे थे, तो वी वर वेरी एक्साइटेड, मगर हमें लग रहा था कि हम ट्रेन मिस कर देंगे एंड हमारा अमृतसर ट्रिप यहीं पर हो जाएगा ख़त्म। मगर फॉर्चुनेटली वी मेड इट ऑन टाइम एंड वी वर फाइनली ऑन द जर्नी ऑफ गोइंग टू अमृतसर। हम जिस कोच में थे वहाँ पे 15-20 लोगों का ग्रुप था ऑफ अंकल एंड आंटीज़, जिन्होंने डेफिनेटली बहुत मज़े करे। The entire 4 hours was filled with so much of food around and tambola being played by all the uncles and aunties. हमने भी बहुत खाए वैसे ट्रेन में। यूजुअली हम इतना नहीं खाते, मगर while we were on the journey we ate so much, I don't know why. And then after 4 hours we finally reached Amritsar. Season of occupation. It's time to send in your application. Get to know your short-term friends. You only talk to till summer. We were to go to the place where we were supposed to stay for next 1.5 days. The best part about the stay was it was near the area कि आप जस्ट बाहर सीढ़ियों से उतरो और यहाँ पे आपका मार्केट है, यहाँ पे आपका गोल्डन टेम्पल है और बाकी की सारी जगह हैं। So that was one achievement because I booked it. Yeah. बहुत भूख लग रही थी, तो वैसे तो जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे भी खाना था अवेलेबल, बट देन लोकल फूड नहीं ट्राई करा तो क्या ट्राई करा, तो हम जल्दी से गए और हमने खाई पूरी छोले एंड अ मीठी इतनी हैवी लस्सी। वैसे तो आई एम यूज्ड टू सिंपल प्लेन फूड, बट देन व्हेन यू आर इन पंजाब यू डेफिनेटली हैव टू ईट एंड ड्रिंक ऑल ऑफ इट, यू कैन नॉट जस्ट रेजिस्ट इट, राइट। तो मैंने भी रेजिस्ट नहीं करा, मैंने भी पी लिया एंड खा लिया ऑल ऑफ ऑल दैट। इट वाज यम। आई मीन मैंने वैसी लस्सी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पी है जहाँ जो मैंने वहाँ पे पी थी। आफ्टर दैट बिकॉज हमने सोचा कि हमें शॉपिंग भी करनी है एंड सैटरडे हम नहीं चाहते थे कि शॉपिंग में भी जाए, तो जो फ्राइडे का थोड़ा सा टाइम बचा था हमने सोचा हम शॉपिंग ही कर लेते हैं। एंड बाय गॉड, इफ़ यू आर अ गर्ल एंड यू आर गोइंग टू अमृतसर एंड यू आर स्टेइंग इन मिडल ऑफ द मार्केट एंड आपने शॉपिंग नहीं करी, फुलकारियाँ नहीं ली, जुतियाँ नहीं ली, तो भाई क्या लिया। तो इसलिए हम गए एंड हमने पूरा का जो टाइम था लिटरली शॉपिंग में निकाला। और द नेक्स्ट डे द डिनर वॉज नियर दिस एरिया जहाँ पे आपका पार्टीशन म्यूजियम है। वैसे तो इट वॉज डार्क एंड पार्टीशन म्यूजियम कभी बंद हो जाता है, बट वी गॉट टू सी दैट ब्यूटिफुल साइट ऑफ दोज लाइट्स एंड द फूड eateries that was on the right when you enter this place, and it was quite fancy. We had our dinner there and we had a cup of coffee. Yes, we had a cup of coffee because कॉफ़ी हम दोनों पे काम नहीं करता है, हमें फिर भी नींद आ जाती है बिना कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी के बाद भी एक्चुअली, so that did not matter to us. We had a coffee and then we went back to our stay because tomorrow
was the day when we were to go to the different places. It was day 2 and actually day 1 for us because हमें उसी दिन सब कुछ देखना था, करना था, जो भी हमने प्लान करा था. तो हम सुबह सुबह उठे 4 बजे एंड हमने सोचा था जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा भीड़ हो जाएगी वरना अगर हम ज़्यादा लेट करेंगे तो गोल्डन टेम्पल पे. तो हम अराउंड 6 o'clock वी वर आउट from our stay and we were walking towards the golden temple. And while we were walking, it was not even sunrise. उस टाइम पर सनराइज़ नहीं हुई थी या फिर बहुत ही अंधेरा हो रखा था, मगर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी एंड वो स्ट्रीट लैम्प्स जल रहे थे एंड इट वॉज रियली गुड प्लेजेंट एटमॉस्फेयर आउट देयर while we were walking towards golden temple. एंड सुबह सुबह की अरदास भी सुनने को मिल गई. काफ़ी भीड़ थी, ऑब्वियसली आप गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं तो भीड़ तो होगी ही. हमें 2 घंटे लग गए वाइल वी वर एक्चुअली इनसाइड दैट मेन मंदिर. अमृतसर जाने से पहले कुछ थोड़ी सी बातें पड़ी थी इस जगह के बारे में. तो वहाँ पे मुझे ये पता चला कि अमृत सरोवर जो आप देख रहे हो, जहाँ पे आपका मेन टेम्पल है सरोवर के अराउंड, दैट इज़ वाई द प्लेस इज़ कॉल्ड अमृतसर. ये समवेयर अराउंड 1500s में बना था. इमेजिन 1500s. एंड 16th सेंचुरी में गुरु अर्जुन देव ने काफ़ी प्रोमिनेंट रोल निभाया था टू यू नो ऑन बिल्डिंग दिस और मेकिंग दिस प्लेस श्री हरमंदिर साहिब. उसके बाद काफ़ी इन्वेजन्स हुए, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई, वापस से बिल्ड हुआ ये जगह. एंड इट वाज इन द 1800s समथिंग जब सिख एम्पायर का इट वाज फाउंडेड बाय महाराजा रंजीत सिंह. एंड दैट इज़ वाई यू वुड सी ऑल ओवर द प्लेस रंजीत सिंह जी की स्टैचूज़, प्लेसेस के नाम भी रंजीत सिंह पे पड़े हुए हैं. एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन्स वाई. And he was the one who gave Sri Harmandir Sahib that golden look, and that's when the place started being called as the Golden Temple. So yeah, so that was interesting. मेटाफोरिकल थिंग दैट आई रेड अबाउट वॉज कि जब आप वहाँ जाते हो एंड इवन आई कुड सी दैट कि वहाँ पे ना 4 जगहों से आप उस मेन कॉम्प्लेक्स के अंदर आप आ सकते थे, विच सिग्निफाइड कि पीपल फ्रॉम ऑल फेथ्स एंड रिलीजन्स आर वेलकम देयर. अगर मेन मंदिर देखो जो सरोवर के बीच है, देयर इज जस्ट वन एंट्रेंस which is something जो ये सिग्निफाई करता है कि आफ्टर एवरीथिंग दैट यू हैव डन इन योर लाइफ, पूरा जो भी आपने कर लिया, एट द एंड ऑफ इट ऑल यू हैव टू गो in just one direction, and that is towards that higher power. So that was really interesting, that thing that I wanted to share with you all because I read about it. And yeah, that's how our first half of the day went. And after and it was really peaceful out there. I mean, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती यार. आप ऐसी जगह पर जाते हैं जब और एक इंटेंशन के साथ जाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, तो वो अच्छा ही लगता है. बहुत सुकून महसूस हुआ वहाँ पे. और बहुत भूख लग रही थी क्योंकि हम सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था. तो फिर लंगर तो हम नहीं खा पाए बिकॉज बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती और हमें बहुत कुछ करना था उस एक दिन में. तो हम बाहर गए और हमने कुछ लोकल खाया, जिसके बारे में आपको अगले वीडियो में पता चलेगा. इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो बाय द वे, गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी. आई होप यू लाइक्ड दिस short it's not a short video, although it's a long video than the usual. I hope you liked it. If you did, like it, comment, subscribe, bell icon and everything. Just do it. I'll see you in the next. Bye.